एक कार और एक प्लेन, दोनों में वो क्या चीज़ है जो उन्हें अलग बनाती है? यस, इट्स द एबिलिटी ऑफ प्लेन टू जनरेट लिफ्ट। लेकिन ये लिफ्ट एग्जैक्टली जनरेट कैसे होता है? आइए डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से बेसिक फोर्सेस है जो एक एयरक्राफ्ट पर लगते हैं। बेसिकली देयर आर 4 ऑफ देम: थ्रस्ट, वेट, ड्रैग और लिफ्ट। थ्रस्ट वो फोर्स है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट आगे की तरफ जाएगा। वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, इट इज़ जस्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ। प्रोपेलर के घूमने के कारण प्लेन के आगे की हवा पीछे की तरफ ढकेली जाएगी। ये है हमारा एक्शन जो हमने प्रोड्यूस किया। अब एज अ रिएक्शन हमारा प्लेन आगे की तरफ प्रोपेल करेगा। अब ये थ्रस्ट देने का काम आरसी एयरप्लेन्स में तो मोटर प्लस प्रोपेलर कॉम्बिनेशन करेगा, एंड यही काम कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स में जिसमें हम सफ़र करते हैं उसमें जेट इंजिन्स करते हैं। नेक्स्ट, अब मास है तो वेट तो होगा ही। कमिंग टू ड्रैग, ड्रैग एक्चुअली डिपेंड्स ऑन हाउ योर डिज़ाइन इंटरेक्ट्स विथ एयर। अगर एयर को डिज़ाइन पसंद आया तो ड्रैग कम, और अगर एयर को डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो ड्रैग ज़्यादा। एज सिंपल एज दैट। लास्ट में है हमारे पास लिफ्ट, एंड इसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एयरप्लेन जो रिस्पॉन्सिबल है वो है विंग्स। इसका मतलब विंग्स में कुछ तो ऐसा स्पेशल है जिसकी वजह से हमें लिफ्ट मिल रहा है। वो एग्जैक्टली है क्या, देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट। तो अब मैंने ये दो पेपर्स लिए हैं एंड नाउ आई विल बी होल्डिंग देम वर्टिकली. नाउ आई विल बी blowing एयर बिटवीन दिस टू पेपर्स. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे का रीज़न है बर्नौलीज थ्योरम। ये कुछ ऐसे दिखता है। इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये दो टर्म्स है एंड राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है। अब ऑब्जर्व करो कि अगर मैंने वेलोसिटी बढ़ाई तो हाफ रो वी स्क्वायर वाला टर्म भी बढ़ेगा, एंड बिकॉज आर एच एस इज अ कॉन्स्टेंट प्रेशर को डिक्रीज होना होगा। दिस मीन्स दैट प्रेशर एंड वेलोसिटी होल्ड अ इनवर्स रिलेशन हियर। कीपिंग अ नोट ऑफ दिस, वापस एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। बाय ब्लोइंग एयर वी आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द वेलोसिटी फैक्टर। एज डिस्कस्ड, दिस विल कॉज द प्रेशर टू डिक्रीज इन दैट रीजन। लेकिन अभी भी आजू बाजू का प्रेशर तो पहले जैसा ही है, इजंट इट? दिस कॉजेज अ प्रेशर डिफरेंस एंड वी फील पेपर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आते हैं वीडियो की फाइनल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज़ एरोफॉइल शेप। ये वो सीक्रेट है जो विंग्स को ताकत देता है लिफ्ट जनरेट करने के लिए। देयर इज़ नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दिस। जैसे हमारे पास स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल जैसे 2D शेप्स है, वैसे ही ये भी एक 2D शेप है। एक स्टोरी से समझते हैं। गांव में दो दोस्त लोग थे, एक्स और वाई। दोनों को घर से स्कूल दो अलग अलग रास्तों से जाना है। एक्स ने बड़ा वाला रास्ता चुना और वाई ने छोटा वाला। बस एक कंडीशन है भैया, स्कूल से घर सेम टाइम में पहुंचना है। तो अब बताओ कि किसको भागना पड़ेगा? बिल्कुल एक्स को भागना पड़ेगा भाई। रीज़न क्या है? क्योंकि रास्ता बड़ा है और सेम वक्त में पहुंचना है। अब एरोफॉइल शेप कुछ ऐसा दिखता है। बेसिकली अगर आपने विंग का क्रॉस सेक्शन लिया तो आपको ये शेप मिलेगा। इसमें ये हमारा अपर पार्ट है एंड ये लोअर पार्ट। एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि अपर पार्ट में पाथ लेंथ ज़्यादा है और लोअर पार्ट में पाथ लेंथ कम। तो जब हवा लीडिंग एज से टकराएगी तो कुछ एयर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाएंगे और कुछ एयर पार्टिकल्स नीचे की तरफ। अब हमारी कहानी से हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू नीचे वाले पार्टिकल्स। अब क्या हम बर्नौलीज थ्योरम की मदद से प्रेशर के बारे में भी बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रेशर इन अपर पोर्शन शुड बी लेस इन कंपैरिजन टू द प्रेशर इन लोअर रीजन, एंड दिस प्रेशर डिफरेंस कॉजेज द लिफ्ट। सो एक क्विक समरी करते हैं। एरोफॉइल शेप क्रिएट्स द पाथ डिफरेंस इन अपर एंड लोअर पार्ट। अब ये पाथ डिफरेंस की वजह से आएगा वेलोसिटी डिफरेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी डिफरेंस वी हैव द प्रेशर डिफरेंस। रीजन बर्नौलीज थ्योरम, सिंपल। एंड फाइनली दिस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट्स अ लिफ्ट। इजी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। टिल देन कीप लर्निंग।
keep growing.